हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत आज सेकेंड डे से हमारे न्यू घर से हो रही है। तो गाइज सच बताऊँ, कल रात को नींद आ गई थी, परसों नहीं आई थी। तो पूरे एग्जैक्ट अलार्म बजने पे आँख खुली है और अभी मैं जस्ट शावर लेके फ्री हुई थी। तो उधर चलते हैं, सानवी को स्कूल भेजना है। तो गाइस जो सुबह व्यू शूट करा था ना, वो दूसरे वाले घर से करा था। बर्तन भी मैंने धुल दिया है, बस ये है कि दूध आ जाए फिर उसको बर्तनों में डालना है और बर्तन क्लीन करने हैं। फिर अन्वित का टिफ़िन रेडी करना है। तो सोचे क्यों ना थोड़ी देर छत पे हल्की सी वॉक करके आते हैं और साथ में मॉर्निंग व्यू को एंजॉय करते हैं और आपको भी करवाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैं स्पेशली ज़रूर शूट करती हूँ इस चीज़ को। कल बारिश हुई थी ना, बहुत तेज़ हुई थी और सारा दिन रही थी, मतलब दोपहर तक। आफ्टर नून के बाद बारिश जो है वो रुक चुकी थी, बट सुबह सुबह बहुत बारिश थी और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, काफ़ी जगह पर हुई है। कमेंट करके बताना कि कहाँ कहाँ बारिश अच्छी हुई है। तो यहाँ पे तो हमारे इस एरिया में तो बहुत तेज़, और अगर पड़ी है ना तो मतलब खुला मींह 15-20 मिनट के लिए आ रहा था, फिर रुक रहा था, फिर आ रहा था। और बाहर मौसम काफ़ी ठंडा है, अंदर तो बहुत ह्यूमिड है, इतनी गर्मी लगती है ना। तभी मैं ना किचन से मैंने लोबी वाला फ़ैन चलाया, फिर भी मुझे इतनी गर्मी लग रही। मैंने कहा छत पे थोड़ा घूम के आते हैं, इतनी देर किचन में क्या ही करना है। सानवी को भेजने के लिए बाय। अन्वित को भी दूध देने आई थी, तो सोचा मैंने इस किचन में ना, मैंने कल से कहते कि जब घर में रहते हैं ना, हमें थोड़ा बहुत पानी भर के रखना चाहिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही घर है। कई बार हम दोपहर में जैसे सोते हैं, बच्चे के लिए पानी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए बार बार जाना, थोड़ा सा आने जाने में भी जो होता है ना। मेरी तो अभी से टांगे तो हो चुकी है, तो इतना डिस्टेंस उधर वाले रूम में भी था। तो अभी मैं आई थी, मैंने सोचा इस जग को भी अच्छे से धो के भर लेते हैं। जैसे उधर हम बाल्टी में रखते हैं ना, इधर एक जग काफ़ी है हमारे लिए। आ चुका है, दूध को बर्तनों में डालते हैं। तो मैं अभी अन्वित का टिफ़िन तो ले आई हूँ, इसको कुछ फ्रूट्स और पानी वगैरह डालना है। उठो, गुड मॉर्निंग, जल्दी उठो, गुड मॉर्निंग बोलो। लाडू गुड मॉर्निंग। तो गाइस इस टाइम पे हमारा यही का रूटीन है। मैं किचन में होती हूँ और पंकज जी अन्वित को फ्रेश करते हैं, नहलाते हैं, उसको रेडी करते हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ना, तो उसके ये छोटे छोटे टिफ़िन्स हैं, ये इसमें फ्रूट्स डालना है, इसमें कुछ बिस्किट वगैरह डाल देती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम ना हम मिलजुल के करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चे को भी माँ बाप और दोनों की केयरिंग का पता चलता है। तो जब घर पे मैं होती हूँ तो मैं उसको नहला देती हूँ, बट अब पंकज जी भी मेरी इतनी हेल्प करते हैं, वो समझते हैं कि इधर बिजी है तो मुझे बच्चे को देखना है। तो हम मिलजुल के ऐसे ही डेली अन्वित को रेडी करते हैं। तो फटाफट से फ्रूट कट करते हैं, टाइम हो रहा है उसका स्कूल जाने का। तो भाई बच्चों का ना कई बार खाना खाते हैं, उनको कुछ खाने का मन भी करता है ना, तो मैं एक कुकीज़ उसको डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि रैपर वाले प्रोडक्ट मतलब कुछ भी चीज़ें बच्चों को अलाउ नहीं है। तो अगर बच्चे का बिस्किट खाने का मन करे तो हम इसको बॉक्स में ऐसे बंद करके एयर टाइट में दे देते हैं, ताकि वो खाने में टेस्ट वैसा ही रहे। तो अभी बैग इसका ऑलरेडी पैक हो चुका है, तो अभी करना है उसको रेडी, क्योंकि पंकज जी अभी उसको नहला रहे हैं। जल्दी जल्दी रेडी कर दे गुंजन, बस आने वाली है। बेटा जी जल्दी उठा करो। सुबह पंकज जी को मैंने करवा दिया है ब्रेकफास्ट और रेडी हो चुके हो। गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। और आपको कैसा लगा पंकज जी ने आज, मतलब कल रात को भी बैठे थे, इतनी खुल के नहीं बैठे थे,
बस ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। कल बर्थडे सेलिब्रेट करा, फिर कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है ना। तो अभी मैंने बोला कि आप यहीं पे बैठ के ब्रेकफास्ट करो और थोड़ी देर बैठ के बताओ कि कैसा है, ये कंफर्ट है अभी या नहीं, है ना। ठीक है, कितने नंबर दे रहे हो 10 में से 10? चलो बढ़िया। टाइम 8:45 हो रहा है, बस ये अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। हाँ, थोड़ा 5 मिनट आगे है ना बहुत क्लॉक, तो 8:40 हो रहे हैं। मम्मी को साथ लेके आना है, ठीक है। मम्मी रेडी है बाहर, तो मम्मी को ये स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद मैं करूँगी सारी साफ़ सफाई। उधर ब्रेकफास्ट का काम सब कंप्लीट हो चुका है, बाकी उधर अब भाभी देख लेंगे। तो मैं इधर क्लीनिंग करूँगी सब कुछ अच्छे से, फिर उसके बाद अपना दिन की बस ऐसे ही रूटीन होता है। फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। काम तो घर के ऐसे होते हैं ना, जितने करते रहो उतने कम लगते हैं, है ना। बट ये है कि अगर हमने आलस डालना है, आलस डाल के बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। बट ये कि जब काम में इंटरेस्ट हो तो सब काम अपने इजीली हो जाते हैं ना। जैसे कि कल मैंने अकेले पूरा रूम क्लीन कर दिया। बेडशीट्स मैंने अच्छे से बिछा दी इधर भी और साथ वाले रूम में भी। है ना, डस्टिंग वगैरह करके फ्री हुई थी और शावर लिया। तो करेंगे हम पूजा। ये वाला टाइम मुझे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी धूप जोत का टाइम है ना, वो 8 साढ़े 8 से पहले हो जाना चाहिए ना। चलो, कुछ मजबूरी में अगर लेट हो जाता है, भगवान जी माफ़ कर देंगे। तो मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे अपना उठने का रूटीन मेरे को लगता है सेट करना होगा, फिर सब बढ़िया होगा, है ना। तभी भगवान जी की पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो भगवान जी हमें माफ़ करेंगे, है ना, और मुझे और जल्दी उठने की थोड़ी हिम्मत देंगे। जब घर होता है ना बनने का, पहले भी उठते थे, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है। बट जब अपने ऊपर बहुत सारे और कामों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, फिर हम समझते हैं कि हमें क्विकली क्या फटाफट से करना है। तो उसके लिए हमें खुद मैनेज करनी पड़ती है वो चीज़ें, और ज़्यादा डिले ना करते। मैं आपको टाइम बता दूँ, टाइम क्या आ रहा है मुझे भी नहीं पता। तो टाइम ज़्यादा नहीं, 10:30 हो चुके हैं। तो जय करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सारे बर्तन हम करेंगे अच्छे से साफ। जय श्री कृष्ण। तो आज सुबह सुबह भगवान जी का लेते हैं आशीर्वाद। हम 11:15 हो रहे हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट मैंने जो हमने रात में सब्जी मंगवाई थी ना, वो खाऊंगी। वैसे तो गोभी भी पड़ी हुई है, बट भाभी का तेल खराब हो जाएगा, तो हम ये ले लेंगे, खाते हैं। बाकी सब ने ब्रेकफास्ट कर दिया, अभी मैं करती हूँ। तो गाइस, आज इस वाले बेड पर खाना खाएंगे बैठ के बाहर। भाभी गए हैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश लगी हुई है ना, तो जिसकी वजह से अभी थोड़ी सी रुक गया कि कपड़ों को हवा लग जाए, नहीं तो सीलन की स्मेल आती है। और मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ खाना, क्योंकि रूह अंदर सो रही है। ये है धान हमारे। तो सच बताऊँ ना, खेत में आ गए ना, जैसे बासमती की खुशबू होती है ना, क्योंकि ये हमने बासमती ही लगाई हुई है, तो इतनी खुशबू है ना, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और बगला उड़ रहा है, बारिश हल्की हल्की अभी भी बिल्कुल हल्की हल्की लगी हुई है। अब पूरे 12 बज चुके हैं, क्योंकि मैं मम्मी को लेके आई थी स्कूल से ना, तो मैं आ गई स्कूटी सीधी खड़ी करने के बाद खेतों की तरफ। और सामने व्यू इतना मस्त लगा ना, पर देखो कुछ नहीं रहा, बादल हो रखे हैं और उड़ रहे हैं। मुझे भिंडी तोड़ना याद आता है, तो अभी बारिश रुकी है, सोच रही हूँ कि अभी फ्री हूँ, भिंडी तोड़ के रख लेते हैं। तोड़ना वैसे बहुत मुश्किल है, वैसे हमने कल बनानी नहीं है, बट तोड़ लेते हैं। नहीं तो अगर तोड़ेंगे नहीं ना, वो देखो कितनी बड़ी हो चुकी है, दिख रही है कितनी बड़ी भिंडी। ऐसे हो जाती है, फिर पक जाती, ख़राब हो जाती है। तो इनको टाइम पे तोड़ लेते हैं। आज मैंने बनाया पनीर, मतलब दूध से निकाला, कल बनाएंगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो भिंडी तोड़ के रख लेते हैं। ये तो मैंने देख देख के चलना पड़ता है। कई बार ना कच्चे अमरूद खाने का मन करता है, तो इस पेड़ के तो सारे पक चुके हैं। एक हमारा दूसरा पेड़ है, वहाँ पे बड़े मीठे मीठे अमरूद है। ये देखो, कोई नहीं पूछता बरसात में इनको, बरसात में तो बस गल सड़ के जाते हैं। मक्की हमारी ना इतनी इतनी हुई है, बीच बीच में पता नहीं गैप, ये उगी नहीं मेरे को लगता है। तो इस बार ना इनको ये कीड़ा लगा, तो हमने संडे को ना यहाँ पे भी स्प्रे करवाई थी, भैया वगैरह आए हुए थे, तो वो करके गए हैं। कीड़ा वगैरह लग जाता है ना, जिससे पत्ते खा लेता है कीड़ा,
वहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा दिखेगा क्योंकि सामने पहाड़ियाँ जो है ना पूरी स्मोक से भर चुकी है, क्योंकि बारिश होने के बाद ना धुआं धुआं होता है, तो अभी पहाड़ियाँ बिल्कुल भी प्रॉपर से नहीं दिखाई दे रही, बस ऐसे लग रहा है धुआं धुआं से ना। और बारिश के बाद बर्ड्स निकलते हैं ना, चूँ चूँ ची ची पी पी, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस हमारे पॉपुलर भी देख सकते हो काफ़ी हरे भरे हो चुके हैं, अब इनको पानी की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ना इंद्र भगवान जी अपनी कृपा कल से काफ़ी अच्छी बरसा रहे हैं। अरे अनार भी लगे हुए हैं, अनार बट ना ख़राब हो रहे हैं, देखो ऐसे हो रहे हैं, लगे हुए सुंदर लग रहे हैं, रेड रेड से भरा पड़ा है पूरा पेड़। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहीं से हम अपने पॉपुलर देख लेंगे। ये देखो अब हो गए ना अच्छे हरे भरे हरे भरे। अब भगवान जी ने ना हमारी लेबर और हमारा पानी दोनों बचाए हैं। नेचुरल जो वो बारिश होती है ना, उसी की वजह से अच्छी ग्रोथ हो पाती है। तो देख सकते हो काफ़ी जो इनके लीफ है ना और निकल चुके हैं, और स्टेम्स भी काफ़ी आ चुकी है। नहीं तो अगर पानी ना लगे पौधों को, ये छोड़ देते मतलब मर जाते हैं वो जल्दी। पेड़ खेत में आए ना तो कच्चे कच्चे अमरूद लेके जाते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं खाने में। वैसे तो ये पक चुके हैं, ऐसे वाले कीड़ा पड़ जाता है बरसात के मौसम में, बट हम लेंगे थोड़ा कच्चा।